हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक जो वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड इज हाफ स्क्वायर एज क्यूब यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड हाफ स्क्वायर एज क्यूब यूनिट। इसको याद कीजिए। हम इसका प्रूफ आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो है यूट्यूब का पहला वीडियो है जो पिरामिड का वॉल्यूम प्रूफ कर रहा है बाय दी मेथड ऑफ वासर मेथड। समझे? आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए, हमारा जो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है जो गिवन हो, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट pyramid is h and base is square of length a। समझ गए? देखिए, पिरामिड हमारा, ठीक है, इसको देखिए, पिरामिड हमारा ये वॉल्यूम निकलने के लिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया गया है। इसका पिरामिड कैसे बनाएंगे? राइट पिरामिड का मतलब इसका जो ऑल्टीट्यूड एंड बेस के बीच, ऑल्टीट्यूड एंड बेस के बीच जो एंगल निकलेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। समझ गए? देखिए, पिरामिड बनाता है तो इसके बाद आप जो भी करना है कर लो। देखिए, पिरामिड कैसे मैं बना रहा हूँ, आप गौर कीजिए ज़रा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अंदर है पिरामिड, समझ गए? ये हमारा पिरामिड है। देखिए, ये हमारा पिरामिड, ये चार, इसका जो बेस का लेंथ, और इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है और इसका बेस का लेंथ ए, हर एक का साइड का लेंथ ए हो गया। और अल्टीट्यूड का मतलब इसका जो बेस मतलब ये है हमारा बेस। ये 0 पॉइंट पर बेस है। यहाँ पर अल्टीट्यूड का हाइट दिया गया है। ये अल्टीट्यूड का हाइट कितना दिया गया है? h, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो रहा है अल्टीट्यूड, और ये मिडिल पर होना चाहिए। समझ गए? ये मिडिल पर, ये जो एक्स एक्सिस, इसका अपेक्स इसको बोलते हैं अपेक्स। समझ गए? अपेक्स एंड परपेंडिकुलर टू बेस। जो वाई, ये अल्टीट्यूड, इसका हाइट है h एंड अपेक्स के साथ अपेक्स को छूकर आया है, और ये बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। देखिए, इसका हम प्रूव करने के लिए क्या क्या जरूर है। ये साइड जो है, ये हमारा साइड, इसका बीच में से एक्स एक्सिस निकल गया है, तो एक्स एक्सिस का कॉर्डिनेट क्या होगा? हाफ ए की 0, हाँ कि नहीं? इसका बीच में इसका ये जो पूरी की पूरी ये जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है, पूरी की पूरी एक ए है। इसका आधा क्या होगा? हाफ ए, और ये एक्सिस के ऊपर है तो इसका 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। समझ गए? और ये जो हमारा अल्टीट्यूड का हाइट कितना है? h, यहाँ पर एक्सिस के ऊपर है तो y कितना हो जाएगा? 0। तो 0 h इज दी
अल्टीट्यूड। समझ गए। ये हमारा पिरामिड था, लेकिन अब पिरामिड कंप्लीट पिरामिड हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट पिरामिड। जो हमारा सामने वाला, देखिए ये है हमारा एक पिरामिड। देखिए ये वाला वो ये है, समझ गए। ये वाला ये है, ये जो यहाँ से जो डॉटेड लाइन यहाँ पर है वो ये है, जो आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैंने डॉटेड लाइन क्या है। इसके बाद जो आपका ये वाला ये है, और ये सामने वाला वो ये हो गया। समझ गए। तो एक्स एक्सिस कहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ से, और वाई एक्सिस यहाँ पर, वाई एक्सिस यहाँ पर, एक्स एक्सिस यहाँ पर। समझ गए। ये हमारा पिरामिड, राइट पिरामिड। ओके। देखिए अगर आप इस फिगर को अगर समझ जाओ तो आपको इसका वॉल्यूम निकालने के कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। इसका वॉल्यूम देखिए आपके पास कोई भी एक क्लू नहीं दिया है, सिर्फ आपको अल्टीट्यूड एंड बेस का जो साइड का बेस का जो स्क्वायर है उसका साइड दिया गया है, साइड ए, सिर्फ इतना। तो आपको इसका ऊपर एक क्रॉस सेक्शन लिख लेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग और जो सिलेंड्रिकल सेल मेथड इसमें से प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आप रिवॉल्व नहीं कर सकते। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका, समझ गए। तो आप देखिए ये अल्टीट्यूड इमेजिन कीजिए, ये समझ गए। इससे अपेक्स से बेस तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो बेस से ये निकल गया, जो पेन हमारा जहाँ जिस पर है वो हो गया हमारा एक्स एक्सिस। समझ गए। देखिए ये लाइन जो हमारा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और एक और लाइन ये बीच में से इसका आधा कर ले तो इसके बीच में से ये, तो हमारा एक ट्रायंगल मिल जाएगा। समझ गए। ये हमारा एक ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल कैसी वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। समझ गए। देखिए हमको इस पॉइंट को ओ पी क्यू लिख ले। समझ गए। इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0, और इसका 0 0, और इसका 0h। देखिए ये पूरी की पूरी हमारा पास h जो अल्टीट्यूड दिया गया है। आपको ये जो अल्टीट्यूड के ऊपर वो पी के ऊपर एक पॉइंट चूज करना होगा, एक पॉइंट। समझ गए। एक पॉइंट, इसको ये पॉइंट को एम पॉइंट दीजिए, और पैरेलल टू पी क्यू ड्रॉ कीजिए। इस जो लाइन कट करेगा वो क्यू को उसका कोऑर्डिनेट एन हो गया, और एन हो गया। तो हमारा लेट ये जो पी एम का डिस्टेंस वाई, तो इसका पूरी डिस्टेंस एच है, और पी एम का डिस्टेंस वाई है, तो वो एम का क्या हो जाएगा एच माइनस वाई, है कि नहीं, हो जाएगा। देखिए हमारा ये जो ये की पूरी डिस्टेंस क्या हो गया ए, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है। ये हमारा जो एम एन का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए एम एन एक, देखिए एम एन क्या होगा, देखिए यहाँ पर एम एन क्या, एम एन ये एम एन हमारा, समझे, जिस तरह पी क्यू हाफ ए, इसी तरह एम एन पॉइंट यहाँ पर लेंगे, इसका जो स्क्वायर, ठीक है, एम यहाँ पर एन पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एन पॉइंट है, ये यहाँ पर
एन पॉइंट है, जिस एन पॉइंट जहाँ से बिलोंग कर रहा है उस एन को हम वो जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का जो लेंथ सपोज हम बी लिख लेते हैं, जो स्क्वायर आएगा उसको लेंथ हमारा बी आएगा। ठीक है, बी का जो क्या, देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला हमारा जो ये जो स्क्वायर आएगा वो इसका इससे यहाँ पर डिस्टेंस क्या एम एन, समझ गए, ये यहाँ पर डिस्टेंस एम एन हो गया। तो एम एन का लेट हम बी लिख लेते हैं, इसका साइड, ये जो हमारा जनरल कोई भी एक स्क्वायर का साइड बी, तो हमारा एम एन का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी, ये क्या हो गया हाफ ऑफ बी, समझ गए, हाफ ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर भी बी हो सकता है, नहीं हो कि नहीं, यहाँ पर भी बी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो हमको 1/2 इंटू बी मिल जाएगा। तो यह हो गया हमारा हाफ ऑफ बी, समझ गए। तो हमने ये हमारा काम हो गया है और कोई ज़रूरत ही नहीं। देखिए ये जो आपको दिया गया है इसके लिए आप थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए ये हमारा आ गया। तो हमने इन 10 क्लास 10 हमने क्या पढ़ा था, क्लास 10 में हमने पढ़ा था, 10 क्लास में हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल जो पी क्यू आर है, अगर उसके पैरेलल एक्स वाई एक लाइन पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल टू क्यू आर एक लाइन होए और पी क्यू को एक्स एंड वाई पॉइंट में रेस्पेक्टिवली पॉइंट में कट कर रहा है, तो उसका जो पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी वाई बाई आर क्यू, पी वाई बाई आर वाई, एक्स वाई क्यू आर, ये हो जाएगा। देखिए क्या, पी एक्स बाई क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वाई बाई क्यू आर इक्वल टू पी वाई बाई आर वाई। ये हमारा 10 क्लास में हमने पढ़ा था, 10 क्लास में। तो आप ये जो थ्योरम का यूजेस यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये हमारा पैरेलल टू पी क्यू है, एम एन पैरेलल टू पी क्यू है, हमारा ओ एम पी क्यू ओ एम पी एम है और ओ एन क्यू एन है। जो एम एन वो पी को एम पॉइंट से और वो क्यू को एन पॉइंट से कट कर रहा है। यह हमारा कंडीशन तो प्रूव हो गया। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ एम बाई पी एम, ओ एम बाई पी एम इक्वल टू एम एन बाई पी क्यू इक्वल टू ओ एन बाई क्यू एन, ये हो जाएगा। समझ गए, हमारे पास क्या है, ये दोनों का वैल्यू दिया गया है। समझ गए, हमारे पास ओ एम, देखिए ओ एम का वैल्यू क्या, ओ एम का वैल्यू एच माइनस वाई, पी एम का वैल्यू वाई, एम एन का वैल्यू हाफ ऑफ बी, पी क्यू का वैल्यू हाफ ऑफ ए। ओके, तो हमारा पास क्या हो जाएगा, ओ एम का वैल्यू क्या है एच माइनस वाई, पी एम का वैल्यू वाई, एम एन का वैल्यू हाफ ऑफ बी, ये हाफ ऑफ ए, पी क्यू का वैल्यू हाफ हाफ कैंसिल, हमारा बी निकलना चाहिए। अगर बी निकल लेंगे, पिरामिड का जो स्क्वायर का जो जनरल स्क्वायर, जो इसमें कोई एक स्क्वायर का अगर हमने बी का जो इक्वेशन निकाल दिया तो उसका जो क्रॉस सेक्शन अगर निकाल ले तो हम उसका स्लाइसिंग कर
उसको हम कट कट कर इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमारा यही ज़रूरत था कि इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हमको निकालना पहले है। तो इसलिए हमने ये सब यात्रा किया है, समझ गए। तो इसे कट करेंगे तो b क्या हो जाएगा, a बाई वाई एच माइनस वाई, a बाई वाई एच माइनस वाई, ये हमारा b निकल गया, समझ रहे हो, ये हमारा b निकल गया है, समझ, ये हमारा b निकल गया है। तो ये जो हमारा ये जो मिडिल पर एक जो जनरल स्क्वायर है उसका एक साइड मिल गया है, ये तो स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम सॉरी इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए वाई, मतलब एरिया ऑफ एनी स्क्वायर ऑन द राइट पिरामिड, ऑन राइट पिरामिड, समझ गए। क्या होगा, बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का जो एरिया कैसे निकलते हैं, जो इसका साइड है उसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एच वाई, ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, समझ गए। ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया है। तो हमारा क्रॉस सेक्शन मिल गया है, और ये जो क्रॉस सेक्शन ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, हमने पढ़ा था डिस्क मेथड, इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए एच ए वाई क्रॉस सेक्शन perpendicular to y axis, so volume equal to 0 से h एक क्रॉस सेक्शन ए वाई डी वाई। देखिए यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन को अगर यहाँ पर लेते, अगर आप बेस पर लेते, इसके आपका क्रॉस सेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आप बेस में से थोड़ा ऊपर, देखिए आपका क्रॉस सेक्शन जो ये वाला गुड एक ही साइड, देखिए ये वाला कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर बी जनरल साइड का है, जो स्क्वायर है जनरल स्क्वायर का साइड है, तो यहाँ तक जा सकता है, समझ गए। अपेक्स इसको बोलते हैं, अपेक्स तो बेस से अपेक्स तो ही जा सकता है। तो बेस का 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई का जो हमारा अपेक्स का एच है, तो ए वाई ये डी सिमेट्रिक नहीं है कि पाई आ सकता है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। मैं थोड़ी बाद इसका फिर लिखूँगा। देखिए ये आ गया हमारा 0h ए वाई क्या मिला था, ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ओके, ये हमारा मिल चुका है। इसके बाद हमारा ए स्क्वायर देखिए ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं था, ये ए स्क्वायर एच था, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या ओ एम पी एम पी क्यू पी और पी एक्स पी क्यू हमने पढ़ा था, तो हम ओ एम बाई ओ पी लिख सकते हैं, ओके। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओ एन इक्वल टू ओ क्यू लिख सकते हैं, समझ गए। इसको थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया था, देखिए ये हमारा ज़रूरत है, ये नहीं, सिर्फ ये हमारा ज़रूरत है। तो ये ओ एम क्या
ओ एम ये ओ एम ये ओ पी क्या हो जाएगा एच, वाई का जगह एच लिख लो और वाई का जगह एच लिख लो तो ये ठीक हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। देखिए एच स्क्वायर तो हमारा ये इसको एक्सपांड कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2hy जिसका लिमिट 0 से h है, तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर डी वाई के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो रहा है तो y ही रहेगा, ये y क्यू हो जाएगा बाई 3, ये 2h वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0h ये कट हो गया, समझ गए। तो ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर वाई प्लस एच क्यू बाई 3 माइनस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, 0h तो 0h स्क्वायर एच स्क्वायर, ये y का जगह एच स्क्वायर एच प्लस एच क्यू 3h इंटू वाई एच स्क्वायर, तो ये हमारा कट हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच क्यू बाई 3। देखिए ये कट हो गया हाफ इंटू एच स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हेंस वॉल्यूम ऑफ द राइट pyramid having altitude h and base square of a length is half a square h cubic unit, ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पर ये तो हमारा प्रूव हो गया, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि ये देखिए ये हमारा एच, ओके, ये अगर समझ आ जाए तो इसका थोड़ा लैंग्वेज ही लिख लेना। मैं जो रख रहा हूँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर ये ड्रॉ करने से पहले आप लिख सकते हैं, ये ड्रॉ करने से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ गए। तो क्या लिखना है, जो हमारा दिस कैन बी प्रूव्ड इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट system in which y-axis passes through the apex and is perpendicular to the base ऑफ द राइट पिरामिड। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, प्रूव करेंगे। और वाई जो अपेक्स मैंने बताया था, अपेक्स एंड परपेंडिकुलर टू बेस, ये अपेक्स एंड परपेंडिकुलर टू बेस ये हमारा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस passes through the base and parallel to side of the बेस से पैरेलल होगा। देखिए ये हमारा पिरामिड, इसका बेस ये है, एक्स एक्सिस कहाँ पर, ये पैरेलल टू यहाँ पर, इसलिए हमने हाफ एच स्क्वायर पैरेलल है तो इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस इक्वल हो गया तो इसका अगर ए है तो इसका हाफ है, समझ गए।
ये हमारा थोड़ा सा थ्योरी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर नोट। इस देखिए मैंने समझ दिया आपको, प्रूफ से पहले इसको आप बता दिया है, तो इसका थ्योरी आप लिख लीजिए इसको। थैंक यू सो मच। आप इसको पढ़िए क्योंकि इसको यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा। ये हमारा बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए आप। पढ़ा ये होगा खाली सिर्फ हाफ स्क्वायर एच वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और पॉइंट देगा तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट देगा, बोलेगा वॉल्यूम निकालो। ये हमारा यूट्यूब पर है, लेकिन ये पहली बार हमने इसका प्रूव कर आपके लिए दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर का आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इसके कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।